अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान कासिम मुनीर, आप देख रहे हैं CID न्यूज़ नेटवर्क इस्लामाबाद। नाज़रीन, आज हम यूनियन कौंसिल 83 इस्लामाबाद थाना गोलड़ा की हदूद 26 नंबर चुंगी एक सियासी शख्सियत जिनका नाम ताहिर महमूद पराचा है, उनके घर हम आए हैं। उनसे हम पूछेंगे इनके एरिया के मुतल्लिक़, सियासत के मुतल्लिक़, और वो सियासी और समाजी शख्सियत हैं, उनके भी हालात जानने की कोशिश करेंगे। उन्होंने अहले इलाका के लिए क्या किया और क्या नहीं किया, उनकी खिदमात जो हैं वो क्या हैं। हम उनके अंदर जाकर उनसे तमाम मालूमात जो हैं वो लेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हम ताहिर महमूद पराचा जो कि यूनियन कौंसिल 83 इस्लामाबाद और 26 नंबर चौकी की सियासी और समाजी शख्सियत हैं, उनके घर में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से हम हवाल जाने के कि ये सियासत में कब आए और इन्हें मुस्लिम लीग नून ही क्यों पसंद थी। जी ताहिर पराचा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए। आपका ये सवाल कि मुस्लिम लीग क्यों पसंद आई। मुस्लिम लीग इसलिए पसंद आई कि ये मुसलमानों की जमात है और लफ्ज़ मुस्लिम ये सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है कि इसी जमात ने कोशिश और काविश करके अंग्रेज़ों से, हिंदुओं से हमें निजात दिलवाई। आज हम आज़ाद ज़िंदगी गुज़ार। जी नाज़रीन, इनका ये कहना है कि चूँकि इसमें मुस्लिम नाम लफ्ज़ है और मुस्लिम लीग शुरू से आ रही थी, जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का भी बेहतरीन रोल है और बहुत सारे मुसलमानों ने इसमें खून की कुर्बानियाँ दी, जिस वजह से हमें मुस्लिम लीग जो है वो पसंद थी। तो ताहिर साहब, आप सियासी शख्सियत भी हैं, समाजी शख्सियत भी हैं। अगर हम सियासत के हवाले से देखें तो बहुत बड़े जो सियासी लोग हैं, पाकिस्तान के नून लीग के बड़े बड़े सरकर्दा रहनुमा, PTI के रहनुमा आपके इस आस्थाने पर तशरीफ़ लाते हैं। वो कौन सा फैज़ यहाँ से हासिल करते हैं आपसे? असल बात यह है कि सियासी तल्लुकात के अलावा ज़ाती तौर भी लोगों के साथ तल्लुक़ हैं, कुछ मेरे भाई के, मेरे वालिद साहब के। तो लोग सियासत से हट के भी बहुत अच्छी तरह हमें पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं, हमारी बात सुनना चाहते हैं। तो बड़ी मेहरबानी उनकी भी और आपकी भी, आपने ये बात नोट की। तो आने से जहाँ तक बात है एजाज़ुल हक साहब, मैं छोटी में उम्र में मेरी वो बातों से, मेरी तकरीरों से मेरे बहुत फ़ैन थे और अभी तक वो मुझे हर साल यहाँ घर पे मिलने आते हैं। जी, शेख रशीद साहब कई दफ़ा आए, हाजी ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं, वो इसलिए आते हैं। तो बाकी भी अल्लाह का शुक्र, मुस्लिम लीग नून के भी तमाम, मैडम कुलसूम नवाज़ मेरे घर पे तशरीफ़ लाई, ये बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है। इसी तरह हम देखते हैं कि समाजी हलके में भी आपका एक बड़ा नाम है। एजुकेशन जो है पंजाब की जो यहाँ पर नहीं पहुँच पा रही थी, ये एक ऐसा इलाका है कि इस्लामाबाद का दारुल खिलाफा होने के बावजूद तमाम तर बुनियादी सहूलियात से ये महरूम था। अगर यहाँ पर कोई काम किया गया है, बुनियादी सहूलियात, सबसे पहले एजुकेशन का, तो बेड़ा आपने उठाया, अपनी मदद आपके तहत आपने रात दिन एजुकेशन को दिया। तो ये क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने नहीं किया, आपने ही ये बेड़ा उठाया। तो इसमें आप क्या दूसरे सियासी लोगों को पैगाम देना चाहेंगे? असल बात यह है कि जिस वक्त मेरी अपनी तालीम की उम्र थी, मैं स्कूल जाने वाली उम्र थी, हमारे इस इलाके में कोई स्कूल नहीं था। तो मैं घर से बाहर 22 साल वारिस खान रह के मैं तालीम मैंने हासिल की। जब वापस आया तो वालिद साहब ने यही कहा कि भाई काम और कोई करना है या नहीं करना है, ये तालीम का सिलसिला यहाँ पे शुरू करना है। फिर मुझे 96 में मैंने स्टार्ट लिया, 96 तक 4 साल रेंट पे बिल्डिंग ली। सन 2000 में वालिद साहब ने मुझे अपनी बिल्डिंग अपने पैसों से बना के दी। जी नाज़रीन, ये वो खूबसूरत शख्सियत हैं जिन्होंने अपने पैसों से एक बिल्डिंग बनाई और आज अल्हम्दुलिल्लाह कई स्कूलों की शक्ल में वो डिवाइड हो चुकी है और कई हज़ार बच्चे, सैकड़ों की तादाद में बच्चे जो हैं वो उन स्कूलों से फैज़याब हो रहे हैं। वो भी हम आपको दिखाएंगे। हम इनसे ये भी पूछेंगे कि आप ज़कात के कमेटी के चेयरमैन भी रहे, किसान कौंसिलर भी रहे, कई और आप मनसब पे फैज़याब रहे और आज भी हम देख रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं, आप पैदल हैं, उसके बावजूद कई लोग आपके पीछे पैदल घूम रहे हैं, फार्म टेस्ट करवा रहे हैं, हॉस्पिटल का फार्म टेस्ट करवा रहे हैं, दीगर कई जो समाजी काम है वो करवा रहे हैं। तो ज़कात के अंदर जब आप चेयरमैन रहे तो आपने क्या कारनामे सर अंजाम दिए, आपने इस आवाम के लिए कोई क्या जो है बड़ा काम किया, वो आप अगर आवाम तक बताना पसंद करें। और मौजूदा पोजीशन में जो मौजूदा आपकी गवर्नमेंट है उससे लोग हमें नालाम भी नज़र आते हैं, उससे खुश नहीं हैं, लेकिन आप यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आप नून लीग के होते हुए भी आपको लोग तस्लीम कर रहे हैं कि आप एक खूबसूरत शख्सियत हैं। सर ऐसा है कि लोगों की पसंद नापसंद का आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। हर जो रनिंग गवर्नमेंट होती है लोग उसके खामखा अपोजिट हो जाते हैं और जब वो चला जाता है उसको अच्छा याद करते हैं, जो आने वाला है उसकी बुराइयाँ गिनना शुरू कर देते हैं।
तो ज़कात व उशर के हवाले से आपने बात की, जब पिंड प्राचा में ज़कात व उशर का चेयरमैन मुझे बनाया गया तो उस वक़्त 50 के करीब लेडीज़ ज़कात से मुस्तफ़ीद हो रही थी। मैंने आते ही यकदम 95 ये करवाई जी तादाद, और मज़ीद मैंने फिर 120 तक इंशाल्लाह इसको लेके जाना है कि जो बेवा औरतें, यतीम बच्चियाँ हैं जिनका आसरा ज़रिया नहीं है, वो यहाँ से कुछ ना कुछ फैज़याब होती रहें। और इलाज की जहाँ तक बात है, 5 हॉस्पिटल में हमारे इलाज फार्म से इलाज होता है। आप इस पूरे यूनियन कौंसिल को छोड़ के इस्लामाबाद में घूम लें, 5 साल 4 साल के अरसे में कोई ऐसा चेयरमैन नहीं होगा जिसने अस्पतालों में 100-200 बंदा भेजा हो। मेरे रजिस्टर पे 1000 बंदा मुस्तफ़ीद हो चुका है जिनको मैंने अस्पतालों में रिकमेंड किया, वो चाहे कोई भी गवर्नमेंट थी, उन्होंने मेरी स्टैम्प को रिजेक्ट नहीं किया। नाजरीन, ये इस इलाके की यूनियन कौंसिल तरासी के अलावा पाकिस्तान की एक मकबूल तरीन शख्सियत है, लेकिन एक फ़कीर नमा शख्सियत है। लेकिन आज गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और नून लीग की तरफ से इन्हें बड़े ही अच्छे अंदाज में देखा जाता है, और यूनियन कौंसिल का जो चेयरमैन का टिकट था इन्होंने क्यों नहीं लिया। इन्होंने अपने एक मातहत, यानी कि अपने खूबसूरत भाई हैं, शख्सियत है शाहजी, उनको क्यों दिलवाया। हम इनसे पूछेंगे कि आप इलाके की मकबूल तरीन शख्सियत थे और हम समझते हैं कि आपका वोट बैंक भी बड़ा मजबूत है, तो आपने टिकट क्यों नहीं लिया जनाब। ऐसा है कि इलेक्शन ना ये पहली दफ़ा है और ना आखिरी दफ़ा है। इलेक्शन पहले भी हुए, आइंदा भी होते रहेंगे। शाह साहब ने जो पहला इलेक्शन इससे पहले गुजर चुका, मैं और शाह साहब एक दूसरे के अपोजिट चले थे, लेकिन मैंने ये नोट किया कि शाह साहब इन लोगों की बहुत अच्छी खिदमत कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह इनके साथ होंगे तो और मज़ीद बेहतरी होगी, और इनको सारा पैनल मैंने ही बना के दिया। इनकी कामयाबी मेरी अपनी कामयाबी है जी। नहीं, सियासत में हम ये देखते हैं मलिक ताहिर महमूद प्राचा साहब के, जब इंसान सियासत के अंदर दाखिल होता है, जब उसके पर निकलते हैं, यानी वो मजबूत होता है, तो उसमें तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती है। तो क्या शाहजी भी तब्दील हो जाएंगे या नहीं। इंशाल्लाह तब्दील नहीं होंगे। अगर तब्दीली है तो एक फितरी चीज़ है ना। अगर बंदा परिंदे की मिसाल ले ले कि परिंदा ऊंची उड़ान रख के भी नीचे ज़मीन पे नज़र रखता है, फिर भी वो गिरता नहीं है। अगर बंदा मतलब रविश बदलने की कोशिश करे तो फिर दोबारा आवाम के लिए जाना है, आवाम के पास जाना है। अच्छा, यहाँ हम देख रहे हैं कि जो एक सबसे बड़ा मसला है, कौम जो है हमारी नौजवान नस्ल वो तेज़ी से तबाही के धाने की तरफ गामजन है। एंटी नारकोटिक्स एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका काम है मंशियात को कंट्रोल करना, और यहाँ पर हम देख रहे हैं आपके अलावा कई और सियासी लोग भी मौजूद हैं, लेकिन वो नौजवानों के लिए या मंशियात फ़रोशों के लिए, जुराइम पेशा अफराद के लिए आवाज़ नहीं उठाते। तो कल रात भी हमारा यहाँ विज़िट था, परसों भी हमारा विज़िट था। तो ये साथ ही एक प्लाज़ा है आपके गैलानी प्लाज़ा, वहाँ पर बड़ी तादाद एक हम देखते हैं नौजवानों की मंशियात की लत में जो है वो मुब्तला हो चुकी है, और वो घर बार से आरी हो चुके हैं, वो भी किसी के बेटे हैं, भाई हैं। तो इस हवाले से आपने कोई इक़दामात उठाए या नहीं उठाए। सर इक़दामात तो उठाए, मैंने एप्लीकेशनें की हैं थाना में कि कम अज़ कम इन बंदों को भी पकड़ा जाए, जो उनको सप्लाई करते हैं उनको भी पकड़ा जाए। लेकिन यहाँ पे काम सारे अधूरे ही हैं। अल्लाह आसानियाँ करे मज़ीद। इंशाल्लाह मैं नारकोटिक्स में भी रब्ता करूँगा कि ये जो यहाँ पे सप्लाई करते हैं, मौत बेच रहे हैं, उनकी गिरफ्त पे ज़रा शिकंजा होना चाहिए, उनको पकड़ा जाए ताकि वो ना बेचें, ना इधर आएँ, ना यहाँ से कोई ये इतनी बड़ी ये समझें कि मौत का सौदा हो यहाँ पे। इसको तो लोग तो कहते हैं कि मंशियात बेच रहे हैं, मैं कहता हूँ वो मौत बेच रहे हैं। नाजरीन, अभी हम इनसे ये पूछेंगे कि इन्होंने जो समाजी शख्सियात होने के नाते आवाम तक जो ज़कात कमेटी के चेयरमैन रहे, कौंसलर रहे और काफ़ी सारे मनसब पर ये रहे, इन्होंने जो काम सर अंजाम दिए अपने पैनल से, उस हवाले से पूछेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे सरकर्दा काम है जो आवाम भी देख रही है, उससे मुस्तफ़ीद भी हो रही है। सर जहाँ तक आपने बात की पैनल की, तो पैनल में मैं सबसे पहले खराज तहसीन पेश करूँगा अंजुम वकील ख़ान साहब को, XMNA हमारे रह चुके हैं, फिर हाजी गुलफराज ख़ान साहब। इन दोनों की मेहनत और काविश से यहाँ हमारे जो लोकल लोग, गैर मकामी लोग जिनको आप कह सकते हैं, जो बाहर से आके यहाँ आबाद हुए, उनके लिए कब्रस्तानों का बहुत मसला था। जब उनकी कोई फौतगी हो जाए, गमी हो जाए, वो बेचारे एक की मिन्नत करते हैं, दूसरे की मिन्नत करते हैं, उन्हें कब्रस्तान के लिए जगह कोई नहीं देता। तो इसमें हाजी गुलफराज साहब ने ये H11 कब्रस्तान में उनके लिए अंजुम वकील साहब के तामुन से, शेख अंसर साहब के तामुन से कब्रस्तान के लिए मुकम्मल इजाज़त ली है। वो हमारी चिट पर्ची यहाँ से लेके जाते हैं कब्रस्तान में, उनको मैयत दफनाने की इजाज़त होती है। इसके अलावा ये हमारे बडाना में गाँव है, बडाना कलां पड़ोस में, मलिक हफीज़ रहमान टेपू साहब ने 400 कनाल जगह कब्रस्तान के लिए वफ़ किया हमारे कहने पे जी। अल्लाह पाक उनको अजर दे। ये सबसे बड़ा मसला यहाँ पे मकामी लोगों के रहने के लिए वो कब्रस्तान का मसला था। और एक मसला अभी हमें एक बहुत बड़ा मसला दरपेश है,
मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि अपने चैनल के ज़रिए इन लोगों को बेघर होने से बचाएं जी। एक तो अच्छा ना, आपसे हम ये भी पूछेंगे कि ये जो यूनियन कौंसिल लेवल पे इलेक्शन जो आ रहे हैं, जिनकी आमद का सिलसिला हम सुन रहे हैं, तो उसमें क्या आपका जो पैनल है वो इतना मजबूत है, उसकी आवाम में पजीराई इतनी मजबूत है कि आप क्लीन स्वीप करेंगे? जहाँ तक सर पैनल की मजबूती का तल्लक है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे PTI के 8 चेयरमैन इलेक्शन में सामने आने के बाद 2 दिन बाद वो फैसला करते हैं हमने इलेक्शन नहीं लड़ना। वो क्यों नहीं लड़ना कि उनको जब हमारी कारकर्दगी नज़र आती है तो अपनी आला क़यादत को जवाब देते हैं। यहाँ तक कि PTI के एक सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात मरकज़ी रह चुके हैं, उन्होंने अपना वोट पिंड प्राचे में दर्ज करवा के कटवाया है कि मैं यहाँ से नहीं जीत सकूँगा। इसी तरह आपकी एक बात अधूरी रह गई है, G14 सेक्टर के जो मुतासरीन हैं, जो बेजारो मददगार हैं, वज़ीर-ए-आज़म पिछला भी लोगों को घर प्रोवाइड करने के बहाने बहुत सारा नुकसान जो है इस आवाम को दिया गया उस दौर में भी। अभी भी हम देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म जो है हमारा, अगर हम उनको टारगेट नहीं कर रहे, नून लीग को भी टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म का ये काम बनता है, क्या ये G14 जो है ये किसी दूसरे मुल्क में आता है? इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार है और यहाँ वज़ीर-ए-आज़म को दिखाई नहीं दे रहा, हज़ारों की तादाद में लोग बेघर हो रहे हैं और जो सोसाइटी का माफिया है वो उनको बेघर कर रहा है। इस हवाले से आप अपनी हुकूमत को और अपने जो नुमाइंदे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर मैं सबसे पहले तो गिला है मुझे PTI की हुकूमत पे कि ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग फाउंडेशन थी, एक इदारा था फाउंडेशन, इन्होंने कौमी असम्बली के अंदर उसको अथॉरिटी का दर्जा दिलवाया। जब वो फाउंडेशन थी वो आके यहाँ लोगों से बात करते थे, उनसे मामलात तय करते थे कि हमें आपकी ज़मीन चाहिए, इस रेट पे चाहिए, आप किस रेट पे देंगे, हमें आपके चाहिए घर चाहिए, हम आपको इसके बदले प्लाट देंगे, आप कितने पैसे लेंगे। जब से ये अथॉरिटी बनी है ये हमें बताए बगैर जगह एक्वायर कर लेते हैं, आके हमें मजबूर करते हैं कि अपने पैसे निकलवा लें। जो लोग निकलवा लेते हैं उनके घर बगैर पैसों के गिरा देते हैं। तो आपने अभी तक उनके लिए क्या अमली इक़दाम किए हैं? अमली इक़दाम सर हमने एक तो मलिक इब्रार साहब से मुलाकात की, फिर शहबाज शरीफ साहब को हमने अभी अपने ही यूनियन कौंसिल में इन मुतासरीन से लेटर लिखवाया है और हाई कोर्ट में हमारा केस ज़ेर समाअत है। इसके बावजूद हाउसिंग अथॉरिटी के अमला आके लोगों को डराते धमकाते हैं, मशीनरी ले आते हैं। ये अल्लाह की मेहरबानी है, कुछ मीडिया चैनल्स का किरदार है कि वो अपनी कार्रवाई में कामयाब नहीं हुए, लोगों को बेघर नहीं कर सकते। आपकी हुकूमत होते हुए भी अगर वो पावरफुल हैं तो इसका मतलब है माफिया मजबूत है, हुकूमत कमज़ोर है। असल हुकूमत को कमज़ोर कहना भी समझें कि ये गलत बात होगी। हुकूमत मजबूत है क्योंकि इन्होंने आज से 15 दिन पहले यहाँ पे मशीनरी लाई। हमने शहबाज शरीफ साहब से रब्ता किया तोकीर शाह साहब के ज़रिए, शानी शाह साहब के ज़रिए, तो उन्होंने कहा कि हम 8 दिन बाद गिरा देंगे। आज 15 दिन हो गए, कोई हमारी तरफ देखने नहीं आया। ये मलिक इब्रार साहब, अंजुम वकील साहब, हाजी गुलफराज साहब की काविश है कि उन्होंने इन लोगों के घर बचाए। केस हमारा कोर्ट में ज़ेर समाअत है लेकिन फिर भी वो हमारी बात सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं। जी नाज़रीन, जैसा कि हमारे साथ यहाँ यूनियन कौंसिल 83 इस्लामाबाद की एक 26 नंबर चुंगी से और पिंड प्राचा से खूबसूरत शख्सियत मलिक ताहिर महमूद प्राचा जो गवर्नमेंट के कई मनसब पर रहे और आज उनकी एक खूबसूरत काविश जो बहुत कम लोगों में दिखाई देती है, वो ये काविश ये है कि उन्होंने अपने जो मुखालफीन हैं उनको अपना वो चेयरमैन का ओहदा, वो टिकट जो है वो फ़राग़ दिली का मुज़ाहरा करते हुए उनको दिया और उनको अपना बाजू बनाते हुए उन्होंने ये समझा कि ये मेरे लिए बहुत अहमियतेबल इसलिए है कि वो मुझसे बेहतर काम कर सकते हैं। ये एक खूबसूरत शख्स की निशानी होती है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें और हमारे साथ रहिएगा और हमारा चैनल आप देखते रहिएगा, हमारी वीडियोज़ को लाइक करती रहिएगा कि हम जो हक़ाइक़ दिखा रहे हैं क्या वो हक़ाइक़ पर मबनी है, नहीं, हमें तंज़ भी करें और हमें आप एप्रिशिएट भी करें। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।